उत्पन्न हुआ, उपादान क्या है और इसका कर्ता क्या है, ये चार प्रश्न ही विचार में आए। इसी चार प्रश्नों में संपूर्ण हमारा वैदिक वाङ्मय, पुराण, इतिहास आदि सब इसी में ही इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देता, और कोई नया प्रश्न ही नहीं। ये सबका एक ही प्रश्न है। अध्यात्म शास्त्र में प्रश्न अनेक नहीं, प्रश्न करने की शैली अनेक है, पर प्रश्न तो सबका एक है कि वो हम, मैं कौन। इन्हीं प्रश्नों में अधिकांश अवान्तर वाक्य, कुछ महावाक्य, इन्हीं से शास्त्र भरा हुआ। तो जो चाहे कोई भी शास्त्र, सब में यही बात बताई जाती है। वेदांतानाम अशेषेण आदि मध्यवसानता, संपूर्ण उपनिषद है और उनका उपब्रह्म जितना भी पुराण है, इतिहास है, स्मृति है, सब का सब जो कुछ भी है, सब इसका जो विस्तार है, सब में यही प्रश्न है। और ये प्रश्न बड़े लंबे समय से हल करते आए, हल हुए भी, समझा रहे हैं। जो समझ चुके हैं वो दूसरों को समझा रहे हैं या अपना रसास्वादन कर रहे हैं। बस इस प्रश्न में बड़ा आनंद है। और ये प्रश्न जितना आनंददायक है और कोई प्रश्न हो नहीं सकता, क्योंकि सारे प्रश्न तो ज्ञात का ही व्याख्यान करते हैं। प्रश्न उसे कहते हैं जिसमें प्रतिष्ठ असना इति प्रश्न, जिसमें प्रतिष्ठ भूख लगती है। भूख, ऐसी भूख जो ना सोने देती है, न जागने देती है, न खाने देती है, बस एक ही बात पूछती है, जिनको तत्व की जिज्ञासा हुई है उनकी दशा पागल कुत्तों जैसी हो जाती है। उनको संसार नहीं दिखता। ये भगवान का, परमात्मा का जो मार्ग है, हरि आशिक का मन न्यारा है। यह विषय भोग विषय नरे खारे हैं, हरि आशिक का मन न्यारा है। ना कोमल बसन सुहाए हैं, हरि आशिक का मन न्यारा। यहाँ वो प्रश्न उदित होने पर ये संसार का जो विचित्रता है, रमणीयता है, ये फिर अच्छी नहीं लगती। भगवान श्री राम जब तीर्थ यात्रा करके आए तो पद्मासन लगाए हुए कान पर हाथ रख के बैठे रहते थे, पूरी रात बैठे रहते थे। ये प्रश्न उदित हो गया, वो मैं कौन भी प्रश्न उदित हो गया था। शरीर, चेहरा पीला पड़ गया। कोई पूछता तो संक्षेप में कभी कभी उनके मुख से निकलता, कुछ नहीं रहने वाला, ये भी नहीं रहने वाला। जिसको ये प्रश्न उदित होता है वो सब संसार में घूम नहीं सकता, तो एक को हम सबने एक प्रश्न किया, परीक्षित को यही प्रश्न उदित हुआ, नचिकेता को यही प्रश्न उदित हुआ, जिसको भी है उदित हुआ, ये गरुड़ जी को भी यही प्रश्न उदित हुआ। इसी प्रश्न को लेकर के काव्य के पास गए। अतः प्रच्छान संसिद्धि योगिनाम परमं गुरु यत् कार्यं देवानस्य यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। मरने वाले पुरुष की
सम्यक सिद्धि क्या है? ये योगियों के परम गुरु सुखदेव जी की ने कहा कि योगियों के परम गुरु मानने वाले पुरुष की सम्यक सिद्धि क्या है? आपने गीता में सम्यक सिद्धि संसिद्धि शब्द का अनेक बार नाम पाया। इस संसिद्धि को ही जानने के लिए, पाने के लिए ये सब प्रयत्न किया जाता। कहीं उसका नाम नैष्कर्म सिद्धि है, कहीं सम्यक सिद्धि है, संसिद्धि है, अद्वैत सिद्धि है, ब्रह्म सिद्धि सिद्धि है, स्वराज्य सिद्धि है। ये जो सिद्धि है सम्यक सिद्धि, भली प्रकार से है उसको जान लेना। कैसे कैसे उसको जाने? तो सम्यक सिद्धि भली प्रकार से जान लेना, यही उत्तर पूरी भागवत में एक ही प्रश्न का उत्तर दिया। और आत्मा का, आत्मा की अतः पृच्छामि संसिद्धि योगी नाम परम। आत्म संसिद्धि का प्रश्न पूछा और अंत में सुखदेव जी महाराज ने भी यही कहा, एतत्ते कथितं तात यथा आत्मा पृष्ठवान भवा हरे विश्वात्मनः चेष्टां किं भूयः स्तोतुमिच्छसि। ये परीक्षित, जो तुमने आत्मा का प्रश्न पूछा था, एतत्ते कथितं तात यथा आत्मा पृष्ठवान। राजन, जो तुमने आत्मा का पूछा था, आत्मा के विषय पूछा था, वो मैंने कह दिया। हरे विश्वात्मनः चेष्टां किं भूयः स्तोतुमिच्छसि। सब उस हरि की ही चेष्टा बोलेंगे, दूसरा कुछ है ही नहीं। जब उस आत्म तत्व को जान गए तो फिर अन्य कुछ नहीं रहता। दशरथं तक्षकं चैव देवयानं विशालनं न द्रक्ष्यसि शरीरं च विश्वं च तदात्मा। ये तक्षक आएगा, मुख में विष भरे हुए आएगा, तुम्हें काटेगा। न द्रक्ष्यसि शरीरं च विश्वं च तदात्मा। इस विश्व को, इस देह को, जगत को तुम भिन्न होकर के देखोगे। ये सम्यक सिद्धि का विस्तार से वर्णन किया, क्योंकि ये सम्यक सिद्धि, आत्म सिद्धि, ये इसका कभी मरण नहीं होगा। जो तुमको भय हो गया था मैं मरूंगा, तो ये तुम्हारा भय मिथ्या। कम तो राजन मनुष्येति पशु बुद्धि इमाम दे न जाता प्राण भूतोद्य देहवत्तम लक्ष्यसी। ये राजन जो ये कहता है कि मैं मरूंगा, अपनी इस पशु बुद्धि को छोड़ो, तो देह के समान नष्ट होने वाला ये आत्मा की सम्यक सिद्धि। इसी आत्मा की संसिद्धि के लिए कहा जाता है कि तुम विचार करो। इस सिद्धि का प्रयोजन, इस सम्यक सिद्धि का प्रयोजन क्या है? जो जन्म जन्मांतर से भटक रहे थे, दुख उठा रहे थे, ये सारी की सारी दौड़ भाग सब समाप्त हो गया। उसी के प्रसंग में सब बात बताई गई है कि तुम्हारा भ्रांति से ही मरना था, भ्रांति से ही जन्म था, अभ्रांति से तुम्हारा बंधन था, भ्रांति से सुख दुख। इसलिए तुम ये विचार कर लो, जिसको तुम सच्चा मान रहे हो ये सच्चाई नहीं, ये भ्रांति है। भ्रांति है, एकदम विचार करने से बिल्कुल स्पष्ट मालूम पड़ती है। बहुत लंबे समय से, चाहे ये भ्रांति एक दिन की हो, चाहे 50 साल की या कल्प संवत्सर की, कल्प की हो, मनवंतर की हो, कल्प उससे कुछ अंतर नहीं है। जिस क्षण आपको ये समझ आ गई
कितना ही बड़ा रुई का गोदाम हो, यदि मात्र से एक तिल्ली जला दी जाए तो संपूर्ण गोदाम के लिए पर्याप्त। ज्ञान के समान सदृश ये जो है पवित्र करने वाला कुछ नहीं है। इस भ्रांति की यानी नासमझी की, बेवकूफी की, अब इसको कितने नाम दे सकते हैं, ये सब समझदारी से ही इसकी होती है। हम समझदार हो जाए, हम समझदार हो जाए कि हम डूब रहे हैं, मर रहे हैं, ये हमारा डूबना मरना ये वास्तविक है। जो इस डूबने मरने की भ्रांति को समझने के लिए जो जैसे अधिकारी होते हैं उनको शास्त्र उसी ढंग से चलने का रास्ता बताता। इसलिए शास्त्र में भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग ये सब बात बताई है, पर वस्तुतः सारे के सारे ये मार्ग जो है सब एक ज्ञान में ही उनकी परिसमाप्ति है। ज्ञाने परि समाप्त से पहले बहुत सारे कर्मों का निरूपण किया श्रीमद् भगवद गीता में और कहा ये सब के सब ज्ञान में परिसमाप्त होगा। क्यों? वो सारे के सारे जो मार्ग है वो सब अंतःकरण शुद्धि के मार्ग है। अंतःकरण शुद्धि के मार्ग है। अंतःकरण शुद्धि का पर्यवसान ज्ञान में होता है। जो जहां बैठा है उसके लिए वैसा ही साधन है जो देह में बैठा है। देह के साथ जिसका गहरा तादात्म्य है उसको शास्त्र वैसा ही, गुरुदेव उसको वैसा ही साधन बताते हैं और उसी साधन से उसका कल्याण होता है। उस साधन से वो आगे की कोटि में चढ़ जाता है। इसलिए जो जहां बैठा, देह में बैठा, उसके लिए साधन है देह संबंध। तप करे, स्थूल तप करे, सेवा करे। देह का जो तमस है, देह के प्रति तमस जो है वो ढीला होगा, उससे फिर आगे की गति रद और तम में उसका रद और सत्य में प्रवेश हो गया। जो इंद्रियों में बैठा है, प्राण में बैठा है, मन में बैठा है, उनको वैसे वैसे ही साधन साथ बताता है। ऐसा नहीं है कि सबको एक कुर्ता बनाओ कि बाबा भी पहने, दादी भी पहने, मम्मी भी, पापा सब पहने उसको, तो भाई किसी को ना तो सुशोभित होता है और ना ही उससे उनका कल्याण होता है। इसलिए जितने एक ही सत्य को अनेक प्रकार से बताया जो गया है वो अधिकारी की भिन्नता से ही बताया गया। शास्त्र का फल में चौर्यता नहीं, सबको एक ही फल बताया जाता है, मुक्ति सबका एक ही। फल में कोई चौर्यता नहीं है। साधन की जो भिन्नता है वो हमारी अधिकारी की भिन्नता से साधन की। जब वो अंतःकरण शुद्ध होता चला आता है तब उसको ये समझ आती है, ये प्रश्न उदित होता है कि भाई मैं जब दर्पण गंदा होता है, दर्पण गंदा होता है तो उसमें प्रतिबिंब स्पष्ट मालूम नहीं पड़ता। स्पष्ट दर्पण के लिए, प्रतिबिंब के लिए शुद्ध दर्पण की आवश्यकता